बिहार के चुनाव पर राजलीला का पूरा कारवा अलग अलग जगह होते हुए पूर्णिया पहुंचा है और जो ओपनिंग बैट्समैन पार्लियामेंट में रहते हैं बीजेपी की तरफ से पहले बल्लेबाजी के लिए आप ही को उतारा जाता है। और बिहार में भी, झारखंड में चुनाव हो तो बिहार में हो, एक आदमी जो मिल जाता है हर जगह वो है निशिकांत दुबे जी, सांसद बीजेपी के, इस वक्त हमारे साथ है। पहला सवाल आपसे यही है कि देखिए इस बार 3-4 मुद्दों पर आप लोग घेर रहे हैं, है ना? तो निशिकांत जी, उसमें पहला एक है ये 10,000 रुपया जो आप लोग मुख्यमंत्री रोजगार योजना में दे रहे हैं। अब आज ही तेजस्वी यादव ने ऐलान किया है कि जो वो 2,500 दे रहे थे वो एक साथ 1 साल का देंगे, एक साथ 30,000 देंगे मकर संक्रांति पर। इसका कितना असर आप देख रहे हैं? कोई असर नहीं होगा। बिहार के लोग पॉलिटिकली, इसकी खासियत ये है, अच्छाई कहिए या बुराई कहिए, कि यहाँ जो साधारण, जिसको कि कहते हैं कि कम पढ़ा लिखा आदमी है वो, और जो IAS IPS और साइंटिस्ट बने हुए हैं वशिष्ठ बाबू जैसे लोग, उनकी जो राजनीतिक समझ सोच है ना वो बराबर की है। उनको पता है कि तेजस्वी यादव किसी कीमत पर अपनी विधानसभा राघोपुर भी नहीं जीत रहे हैं, तो वो राघोपुर नहीं जीत रहे तेजस्वी यादव, नहीं, राघोपुर भी वो हार रहे हैं। और इस कारण से ना राधा को 9 मन तेल होगा ना राधा नाचेगी। तो वो जो है गलत बयानी कर रहे हैं, गलत बातें कर रहे हैं। उनको नीतीश कुमार जी के ऊपर भरोसा है, उनको नरेंद्र मोदी जी के ऊपर भरोसा है। नरेंद्र मोदी जी ने DBT स्कीम में जो भी कहा, जैसे किसान सम्मान निधि मिलता है तो प्रत्येक 3 महीने पर वो मिल जाता है ना। उसी तरह से यदि हम 80-85 करोड़ लोगों को हमने कहा कि हम आपको राशन देंगे तो राशन मिल जाता है ना। आप ठप्पा लगाइए कहीं भी और आपको जो है राशन मिल जाता है। और ये 10,000 रुपया जो हमने कहा, 10,000 रुपया मिल रहा है, उसकी दूसरी किस्त मिल गई है। तो उनको तेजस्वी यादव के ऊपर भरोसा नहीं है। और तेजस्वी यादव जब कुछ होने ही वाले नहीं है तो उनकी बातों का क्या असर होगा? और दूसरा, खजाना जो है उसमें कितने पैसे हैं तेजस्वी को पता है क्या? लेकिन निशिकांत जी, इसी से तो ये सवाल आ रहा है ना, वो बार बार यही आरोप लगा रहे हैं कि चुनाव के एन पहले अब तो 1.5 करोड़ महिलाएं हो गई जिनको आपने दिया है, तो ये एक वोट खरीदी नहीं है। नहीं, इसमें क्या है कि आप यदि देखेंगे, मैं अभी संयुक्त राष्ट्र संघ में था, तो जो सबसे बड़ा आश्चर्यजनक घटना है पूरे दुनिया के लिए, 1971 में कांग्रेस ने गरीबी हटाओ का नारा दिया, लेकिन गरीबी नहीं हटी, गरीब और गरीब होते गए। पहली बार ऐसा हुआ है कि लगभग 27 करोड़ लोग, 27 करोड़, ये संयुक्त राष्ट्र संघ का डाटा है, मेरा डाटा नहीं है, 27 करोड़ लोग गरीबी रेखा के ऊपर गए हैं। ऊपर इसलिए गए हैं कि हमारी योजनाएं वहां तक गई हैं, हम उनको रोजगार के पैसे दे रहे हैं, और ये जो चीजें दे रहे हैं वो उनको खाने के लिए नहीं दे रहे। खाने के लिए तो पहले से हम दे ही रहे हैं, हम उनको अपने दम पर खड़ा होने के लिए दे रहे हैं। जो मुद्रा योजना है उसमें जो है आप व्यक्तिगत रोजगार कैसे करेंगे इसके लिए दे रहे हैं। हम कोई खरखाई में किसी को नहीं दे रहे हैं, वो उनका अधिकार है, लेजिटिमेट हक है। भारत सरकार और राज्य सरकार के पास पैसा है, इसीलिए हम दे रहे हैं। तो इसलिए वोट खरीदी नहीं है, हम उनको सस्टेन करना चाहते हैं। और बिहार के लोग जो इतने वर्षों तक, क्योंकि मैं आपको बताऊं कि आज इस देश में बड़ा हंगामा होता है, आपको पता है कि महाराष्ट्र में भी हंगामा हो गया। मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि महाराष्ट्र में मुंबई सबसे ज्यादा टैक्स देता है, एग्रीड, लेकिन वो टैक्स कहां से देता है? वो टैक्स हम बिहारियों के पैसे से देता रहा। बिहार तो 2000 में अलग हुआ ना, 2000 तक बिहार झारखंड एक ही था। हम इस देश के 50% माइंस और मिनरल्स को चलाते रहते। यदि बिहार नहीं होता तो टाटा नहीं होता। टाटा का यदि हेडक्वार्टर वहां है मुंबई में तो वो टैक्स दे रहा है, बिरला का हेडक्वार्टर वहां है तो वो टैक्स दे रहा है, SBI का हेडक्वार्टर है तो वो टैक्स दे रहा है, LIC का हेडक्वार्टर है तो वो टैक्स दे रहा है। और जो 69 में जो बैंक का विलयीकरण किया इंदिरा जी ने, उन्होंने कहा कि जो बिहार है, मतलब उस वक्त बिहार ही था, बंगाल है, उड़ीसा है, उसका जो क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो है, मतलब बैंक में जो पैसे जमा होते हैं और जो पैसे हम उनको खर्चा करने के लिए देते हैं, कर्जदारी के लिए देते हैं, वो रेशियो 30% है। तो हमारा पैसा जो है वो दूसरे राज्यों में, तमिलनाडु में इन्वेस्ट हो रहा है, कर्नाटक में इन्वेस्ट हो रहा है, महाराष्ट्र में इन्वेस्ट हो रहा है, बिहारियों का पैसा है। पर यही तो वो कह रहे हैं कि आपको यहां से चाहिए विक्ट्री, और फैक्ट्री आप ले जाके लगाते हैं सीधा गुजरात में। फैक्ट्री अब आ गया ना। फैक्ट्री जो है ठीक गंगा के उस पार, जहां पूर्णिया में आप खड़े हैं, उसके ठीक उस पार पीरपैंती विधानसभा है। पीरपैंती विधानसभा में 40,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट जो है अडानी लेकर आ रही है। उसी के बगल में NTPC कहलगांव ऑलरेडी है। पर भी तो हमला होता है कि फिर अडानी जी को आप यहाँ भी ले आए और फिर उनको फायदा। ये तो प्रोसेस बीडिंग का है ना, जो हमला करना चाहते हैं। आप ये समझिए बीडिंग का प्रोसेस है ना। सब चीज तो ट्रांसपेरेंसी से होता है। और पिछले 20 साल में, मतलब 25 साल माननीय मोदी जी का हो गया राज्य की राजनीति में, राष्ट्र की राजनीति में, और पिछला लगभग वही 25-30 साल नीतीश कुमार जी का होगा, केंद्र में मंत्री होकर और फिर यहाँ मुख्यमंत्री। 20 साल से मुख्यमंत्री हैं। कोई एक शख्स है जो ये कह सकता है कि नीतीश कुमार जी चोर हैं? कोई एक शख्स है जो कह सकता है कि नरेंद्र मोदी जी चोर हैं? ये लोग ईमानदार हैं और ईमानदारी से ये किसी को नहीं बख्शते।
यदि आप देखेंगे तो आज ही के अखबार में खूब अडानी अंबानी कह रहे थे। आज अंबानी की जो है 7,000 करोड़ की संपत्ति जब्त हुई ना। कोई भी गलती करेगा, ईडी ने जब्त की, अनिल अंबानी की संपत्ति जब्त की है ना। यहाँ जो भी चोर होगा वो चोर जो है उसके ऊपर कार्रवाई होगी। लेकिन अपराधी पर कार्रवाई कैसे होगी? अनंत सिंह को जेडीयू टिकट देता है मोकामा से, अनेकों आपराधिक मामले, उसके से हत्या के मामले में एफआईआर दर्ज होता है, आप लोग को अरेस्ट करना पड़ता है और आप हमला करते हैं जंगल राज पर। तो ये जो जंगल राज का आपका पूरा एक नैरेटिव है या जो भी है, जो आपका हमला करने का एक जरिया है, उसको धक्का नहीं लगता है, सेटबैक नहीं लगता है जब अनंत सिंह जैसी घटना होती है? देखिए, फिलहाल जो कुछ भी अनंत सिंह जी वाली घटना है ये सीबीआई इन्वेस्टिगेशन का विषय है। मतलब उसमें दोनों तरह की बातें आ रही हैं। दुलार चंद यादव जी ने जो उनकी पत्नी के बारे में कहा, दुलार चंद यादव जो पत्थर मारते हुए नजर आ रहे हैं, अलग अलग बयान आ रहे हैं। जो जन स्वराज पार्टी के कैंडिडेट पीयूष जिनके साथ की वो घूमते हुए नजर आ रहे हैं, वो दुलार चंद यादव के साथ वो अलग घटना कह रहे हैं। दुलार चंद यादव जी का पोता अलग घटना कह रहा है। किसी वीडियो में, इतने सभी लोगों के पास तो वीडियो है ना, किसी वीडियो में कोई नजर नहीं आ रहा, लेकिन उसके बावजूद भी कानून ने अपनी कार्रवाई की है, चुनाव आयोग ने अपनी कार्रवाई की है। अनंत सिंह जी को जो है गिरफ्तारी हुई है और इसका जब जांच का विषय होगा तब होगा। लेकिन एक बात मैं कह सकता हूं कि पिछले 20 साल में एनडीए की सरकार ने नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में किसी अपराधी को नहीं बढ़ाया है। आरजेडी के साथ जब नीतीश जी आए थे, अपराधियों का राज बढ़ने लगा। इसी कारण से वो दोबारा हमारे साथ वापस आए और उन्होंने कहा कि अब हम कभी वापस नहीं जाएंगे, क्योंकि उनको तो यूपीए ने प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बना दिया था ना। यदि आपको ध्यान हो कि 2024 में यूपीए नीतीश कुमार जी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार के साथ आते हैं तो अच्छे हो जाते हैं, उधर जाते हैं तो गड़बड़ा जाते हैं ना निशिकांत जी? नहीं, हमारे साथ आते हैं तो वो सही रहते हैं। सरकार गिराने के लिए लोग जो इतने अपराधी हैं वो एक्टिव। जो जंगल राज था 1990 से लेकर 2005 तक, उनको जैसे ही सत्ता नजर आती है तो वो फिर से बड़बड़ाने लगते हैं, वो फिर से घटिया काम करने लगते हैं। अच्छा निशिकांत जी, उनकी तबीयत को लेकर आखिरी के 2 सवाल है। उनकी तबीयत को लेकर बहुत सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं और ये भी कि विधायक दल का नेता अगर चुना जाएगा तो क्या आप उनको बनाएंगे? उनके साथ एकनाथ शिंदे तो नहीं कर देंगे? ये सवाल हो रहा है। एकनाथ शिंदे जी कैसे कर देंगे? यहाँ सवाल ये है कि हम नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार बना रहे हैं और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ रहे हैं। तो जब चुनाव लड़ रहे हैं, जो महाराष्ट्र का सवाल था, महाराष्ट्र में हमने किसी के नेतृत्व में सरकार ये नहीं कहा कि हम आगे आकर जो है इनको मुख्यमंत्री बनाएंगे। आज तो उपेंद्र कुशवाहा जी का बयान सुन लीजिए, जीतन राम मांझी जी का बयान सुन लीजिए, चिराग पासवान जी का बयान सुन लीजिए, बीजेपी के सम्राट चौधरी जी का बयान सुन लीजिए। सभी ये कहते हैं कि हम नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार बनाएंगे तो नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बनेंगे। दूसरा ये है कि वो एक ईमानदार चेहरा है, सभी लोगों को उनके ऊपर भरोसा है, खासकर महिलाओं को उनके ऊपर। जिस तरह से उन्होंने शराबबंदी लागू की है और शराबबंदी के लिए जिस तरह से स्टिक रहे, क्योंकि बिहार एक ऐसा जगह है जहां पूर्णिया में खड़े हैं, यहाँ से नेपाल जो है मुश्किल से 40-50 किलोमीटर दूर है, बंगाल 40-50 किलोमीटर दूर है, गंगा पार करिएगा झारखंड पहुंच जाइएगा। उसी तरह से उत्तर प्रदेश का बॉर्डर है। जिस तरह से चारों तरफ बॉर्डर खुले हुए हैं, उसके बावजूद भी जिस मुस्तैदी से महिलाओं का घर बचाने के लिए उन्होंने शराबबंदी लागू की है, तो नीतीश कुमार एक बड़ा चेहरा है और स्वाभाविक तौर पर जो है वो मुख्यमंत्री बनेंगे। आप ही ने ये टॉपिक छेड़ा तो शराबबंदी तो लागू है, लेकिन अवैध रूप से सब कहते हैं कि होम डिलीवरी हो जाता है, तो आप स्टेट का रेवेन्यू लॉस भी करते हैं और जिसको चाहिए वो उसको मिल भी रहा है। तो फिर ये कैसे, जब पूरी तरह से लागू ही नहीं हो पाता है तो क्या फायदा है? शराबबंदी पूर्णतया लागू है। मैंने आपको कहा कि ये बॉर्डर जो है इतना खुला हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर और राज्य का बॉर्डर इतना खुला हुआ है, कहीं शराबबंदी लागू नहीं है। उस कारण से उस बॉर्डर से थोड़ी बहुत जो है चीजें पास ऑन हो ही जाती हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जो आम गरीब महिला है जिसके लिए कि माननीय नीतीश कुमार जी ने शराबबंदी लागू किया, वो खुश हैं। और मैं ये कह सकता हूं कि 99% यदि आपको सफलता मिल जाए किसी चीज में तो आप मान सकते हैं कि सफलता है, वो 1% केवल अपवाद है। वही औरतें आपको लग रहा है कि वही वोट करेंगे? 10,000 तो आप लोग दे ही रहे हैं 1.5 करोड़ महिलाओं को। आखिरी सवाल, कितनी सीटें आपकी नजर में, क्योंकि ये भागलपुर, ये तमाम इलाकों में, आप पूर्णिया में, ये तो सीमांचल का इलाका है, लेकिन फिर भी कितनी सीटें आ रही हैं? देखिए, बांग्लादेशी घुसपैठिया एक बड़ा मुद्दा है। अभी जो झारखंड में मुद्दा चला नहीं सर, वही मुद्दा फिर यहाँ पर कहाँ चल रहा है? मैं ये कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के लिए ये मुद्दा चुनाव का मुद्दा नहीं है, चुनाव से अलग हटकर मुद्दा है। यदि हम हारते रह जाएंगे तो भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आज जो कुछ भी बौखलाहट नजर आती है, 4 जो है उप मुख्यमंत्री बनाने की बात कर रहा है तेजस्वी यादव का गठबंधन, क्यों कर रहा है? क्योंकि बांग्लादेशी वोटर का सबसे बड़ा हितैषी असाउद्दीन ओवैसी है या राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस है। जो एसआईआर हुआ
उसमें बांग्लादेशी वोटर के नाम काटे गए कि नहीं काटे गए, ये बड़ा मुद्दा है। तो जिस सीमांचल में ये मुद्दा है, उस सीमांचल के लिए मैं आपको कह सकता हूं भागलपुर तक कि हम 2/3 बहुमत से सरकार बना रहे हैं। और ये दोनों, मुख्यमंत्री कौन बनेगा और उप मुख्यमंत्री कौन बनेगा, जो यहाँ वोट की सबसे ज्यादा गड़बड़ी है, वो वोट की गड़बड़ी ओवैसी कर रहे हैं, और ओवैसी राष्ट्रीय जनता दल से फाइट कर रहे हैं। और बीजेपी अपने जगह खड़ी है कि जब सरकार बनेगी तो हम सारे बांग्लादेशियों को उखाड़ बहाड़ करेंगे। और ये एक बड़ा मुद्दा है, और मुझे लगता है कि 2/3 बहुमत से भी यदि ज्यादा, 2010 से भी ज्यादा यदि हमारी बहुमत आ जाए तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज तक पर बात करने के लिए। तो ये है निशिकांत दुबे, जिनका ये मानना है कि फाइट आरजेडी और ओवैसी के बीच में है, मुस्लिम वोटों के लिए। ये कह रहे हैं कि हमारे लिए विचारधारा की लड़ाई है, घुसपैठियों का मुद्दा, और 2/3 बहुमत ये रिकॉर्ड करके हम लोग रख रहे हैं। 2/3 बहुमत 14 नवंबर को, उसके बाद आपसे इंटरव्यू होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका निशिकांत दुबे जी, आज तक पर आने के लिए, हमसे बातचीत करने। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं एक बेड पे चढ़ के डांस कर रहे थे, डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर